डिफेंस पे बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन फिर वो मतलब वो एक मतलब जो होती है ना कि एक तरफा रैली जैसे जो क्यूपिड में देखने को मिली, जो हमने बहुत सारे कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिली, उस तरह की रैली नहीं रही। अभी भी लोग को लगता है आप चलेंगे चलेंगे चलेंगे, फिर वो 4 दिन बाद थम जाते हैं। क्या व्यू आपका? और अपोलो माइक्रो से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे बहुत संक्षेप में। थैंक यू। देखिए, कंपनी के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का साइज है। अगर बहुत छोटे स्मॉल कैप की, मिड कैप साइज की कंपनीज होती है ना, तो उनके लिए एक छोटी सी हल्की सी हवा पॉजिटिव बहुत बड़ा उनके लिए एक ट्रिगर का काम कर देती है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जित लार्ज कैप स्टॉक्स में ये वाली चीज आपको मिसिंग दिखती है। तो कई सारी जब बातें चलती है कि कौन से सेक्टर में क्या मूवमेंट आएगा या किसी में नहीं आएगा, तो अमूमन आप देखेंगे कि जो बड़े साइज की जो कंपनीज हैं, लार्ज में भी जो काफी बड़े साइज की एचएल हो गई, नहीं चलता उस वाले टाइप में, तो टाइम लगता है। और कंपनी अगर छोटे मिड कैप में होगी तो उसमें ज्यादा मूवमेंट होता है। अभी जितने भी नाम आपने लिए थे ना, वो सारे छोटे साइज की या मिड साइज की कंपनीज थी। अब डिफेंस इज नॉट समथिंग कि आपको हमेशा चलता रहेगा। अभी आज मैं बात कर, एक जस्ट रेफरेंस के तौर पर, जी जी जी। पारस, आइडिया फोर्ज, ये सब इसलिए चले क्योंकि कंपनीज के साइज छोटे थे। और अभी जो लड़ाइयां हो रही थी उसमें ग्राउंड लड़ाइयों से ज्यादा मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कम था, लेकिन जी। हवाबाजी वाली लड़ाई ने, लेकिन तो एक इफेक्ट था वो। तो ठीक। फिलहाल के लिए डिफेंस में अगर आप इस तरह के पूरे सेक्टर में अगर आप वो वाला मूवमेंट मिस कर रहे हो, जी जी और जी। आपकी वो कब आएगा, अभी नहीं आएगा। बस एक एक लाइन के मैम, इसमें हाँ अपोलो माइक्रो जी। अभी नहीं आएगा, उसमें समय है, बस इतना ही फिलहाल के लिए। चलिए। और अपोलो माइक्रो आज की डेट में आप अगर इसमें खरीदारी का व्यू ले रहे हैं तो सही समय नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि 360-70 के पास आ जाएगा, तब एक बार रिव्यू कर लेंगे खरीदारी के लिए, नॉट टुडे। चलिए ठीक है, ये बात निकल करके आया है और आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है चलते हैं सर के पास। भारत फोर्ज जरा देखिए प्रदीप सर, भारत फोर्ज में कुछ गतिविधि दिखाई दे रही है आज, खरीद सकते हैं क्या करंट लेवल पे? विपुल जी, भारत फोर्ज अभी करेंट जोन से अच्छा लग रहा है, मोमेंटम में है। और ये मोमेंटम मुझे लगता है कि तब तक रहने वाला है जब तक ये 2048 के ऊपर है, और कंटिन्यू रहना चाहिए। और 2222 का रहेगा पहला टारगेट, उसके बाद तो ऑल टाइम नीला खुला आसमान में ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, और भी आपको हायर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन स्टॉप लॉस, ये जो मोमेंटम चल रहा है, यहाँ पे आप मेंटेन करके चलिए। चलिए सर, आपका यूनिमैक एग्रो पे कॉल भी अच्छी चली, शेयर भी अच्छा चला, अभी अभी यहाँ पे करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं? और एक एक्सिस कैट्स भी आपके टाइम आपने एक समय पे अपने रडार पे रखा था, दोनों पे ही, दोनों प्राइवेट प्लेयर्स पे आपकी राय? सर यूनिमैक अगर समझना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एस्ट्रा माइक्रो देख लीजिए, अस्त्र माइक्रो सेम सेम टिपिकल सेम, बहुत मैसिव मूवमेंट आने वाला है। और कल भी हमने बोला था कि जो परेशान हो गए हैं, जो नहीं रखना चाह रहे, वो निकले। बाकियों को निकलने की बिल्कुल भी राय नहीं है। जिनको कन्विक्शन है इस स्टोरी पे बने रहें, जिनको पास नहीं है चाहे तो यहां भी ले ले। मैं बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं देख पा रहा हूं, हाई बीटा काउंटर है, हो सकता है आपको किसी भी टाइम, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, किसी भी करेक्शन में 1180 ऑड लेवल्स तक भी मिले, नथिंग कैन गो रॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर काउंटर नाउ। और इसके साथ साथ जो हम अब लेवल्स देख पा रहे हैं, इसने आज भी 52 वीक हाई रजिस्टर किया है। और अब यहां से ये जिस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है, 1480, और 1480 के बाद 1700 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। टाइमलाइन की अगर आप बात कर रहे हैं, 2 से 3 क्वार्टर के लिए आप इसमें पोजीशन बना लीजिए। जस्ट लाइक अस्त्र माइक्रो जब किसी को समझ में नहीं आता था तब हमने पकड़ा था, वैसे ही यूनिमैक एरोस्पेस भी 900 रुपए के लेवल से आपको दिलाते आ रहे हैं। एक्सिस के टेक्नोलॉजीज, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे ना, अभी फंडामेंटली चीजें थोड़ी सी बदली हैं। और एक बहुत अच्छे रनअप के बाद ना कहीं पीई मल्टीपल्स भी थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे, जो कि सेटल डाउन होने आ रहे हैं। किसी भी ऑथेंटिक कंपनी में ना पीई की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है सर, और वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। हम समझते हैं अभी फर्दर डाउनवर्ड मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ये पोजिशन है, इसमें रिवर्सल आपको सिर्फ तब देखने को मिलेगा जब ये 1620 लेवल्स के ऊपर कभी भी अगर मेंटेन करता है 2 से 3 दिन। अगर वो नहीं होता है तो आपको एक बार ये तैयारी करता हुआ दिखा रहा है 1360 रुपए तक के लिए। पोजीशन है तो बनाए रखें, अगर बनाने की सोच रहे हैं स्टैगर्ड मैनर में बनाइए, इट विल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम टू बाय इनटू इट। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म का रिवर्सल के बाद टारगेट मेरे से पूछते हैं तो मेरे को दिखता है 1940, और अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसमें पोजीशन बना के जा रहे हैं, इस बार आपको ये 2360 से 2500 तक के लेवल्स दिखाएगा, बट इट विल टेक टाइम।
चलिए, ये बात यहाँ पर एक्सेस केस को लेकर के निकल के आई है। चलिए मैम के पास आगे चलते हैं। अच्छा, इस बार हम खाली ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब डिफेंस पे, पावर पे ही फोकस करें, थोड़ा सा आगे पीछे भी बहुत सारे शेयर रह गए हैं, तो उस पर हम कवरेज में लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो मैम, एक तो आप इरिडा ले लीजिए, पावर से जुड़ी हुई कंपनी, और साथ ही साथ BSC भी ले लीजिए। कुछ लोग खरीदना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणियाँ भी हैं, और काफ़ी लोग इस बात का वेट कर रहे थे नीचे आने का, क्या ये सही लेवल है कि नहीं। BSC को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है, और जिनके पास है वो क्या करें। और इरिडा में एवरेजिंग के लिए बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, चलेगा अब? इरेडा अभी 120 चल सकता है, लेकिन समय लेगा। तो लेकिन फिलहाल के लिए एवरेज तो नहीं करना है, मोमेंट एवरेज आपको वैल्यू एकदम मिले तब करना चाहिए, याद रखिए इस चीज को। या फिर मोमेंटम में आ जाए चीज और आपको लग रहा है कि बस अब यहाँ से बस्ट ब्लास्ट है, तब जाकर के आप यहाँ पर कोई एवरेजिंग करें। तो क्योंकि एवरेजिंग करके भी आपका पैसा गवर्नमेंट जैसे पड़ा रहे तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए 120 का भाव जिनके पास है, या किसी भी भाव पर आपके पास में है, एक कोशिश करिए कि जब तक ये 130 के ऊपर क्लोज ना कर दे तब तक न्यू एडिशन नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है 110 का, उसके साथ होल्डिंग की सलाह बिल्कुल है। और एवरेजिंग उन्हीं को करना चाहिए जिनकी बाइंग 140 रुपए के ऊपर की हो। अगर इसके नीचे की आपकी बाइंग है तो आपको उसमें और एडिशन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपने बात की BSC की। BSC बिल्कुल जी, ये भी सही समय नहीं है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। अगले मतलब इस मंथ एंड होते होते क्लोज टू 3200 आ जाना चाहिए, और उस समय हम इसमें फ्रेश खरीदारी कर लें क्या, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो फिलहाल आज तो नहीं खरीदना है, इस गिरावट में ऐड ना करना चाहिए, और ना ही एवरेज करना चाहिए। फ्रेश बाय तो करना ही नहीं है। नहीं, फ्रेश बाय नहीं करना, जिनके पास है वो होल्ड करके जाएं, क्या करें? अब जिनके पास में है, irrespective of your price, if you are comfortable with the stop loss at 3000, okay. And actually this counter is something that you got to hold for many quarters. अगर आप इसको कई महीनों तक होल्ड करके रख ले तो अच्छी बात है। इतना हाई बीटा तो है ही, करेक्ट हो भी गया आपने मोस्ट, अभी नहीं आपको इसको मूवमेंट में लाना चाहिए। स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, होल्ड करके रखिए। 3200 के आसपास रिव्यू करने की सलाह मैं आपको एक बार रिव्यू जरूर करूंगी, और जिनके पास है हो सकेगा उस समय तो ऐड की सलाह देंगे, बट नॉट टुडे। तो जिनके पास है आप डरो मत, ये BSC है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें दम है, तो गिर भी जाएगा, उठाने के लिए इसको बहुत सारे लोग आ जाएंगे, डोंट वरी। चलिए, गिर जाएगा तो उठाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अंबाला मैम का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रदीप सर के पास चलते हैं। प्रदीप सर, एक लेकिन तो अभी जिस तरह से हंसे रचित जी, मैं इसीलिए ना आई जस्ट अवॉइड स्क्रीन, मैं अपना काम करती रहती हूँ, लेकिन आफ्टर सम स्टेटमेंट एक्चुअली आपने जिस तरीके से बात बोली ना, गिर जाए तो बहुत सारे लोग उठाने आ जाएंगे। अब क्योंकि तो मैम क्या है, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं क्या 2 व्हीलर ही चलाता हूँ, ठीक है। और 2 व्हीलर एक लड़का चलाता है ना, वो गिर जाता है, कोई उठाने नहीं आता है। एक लड़की गिर जाए ना तो भाई साहब ट्रैफिक जाम हो जाता है, वहां बात लोग सही कह रहे हैं सर। अभी मैं तो भुक्तभोगी हूँ, थोड़े दिन पहले ही तो हम गिरे थे, हमको तो किसी ने नहीं उठाया, अरे ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके चलिए, ओके। प्रदीप सर, कल्याण ज्वेलर्स पे जरा नजर डालिए, क्या करना चाहिए। एकदम से स्पाइक फिर से आया है, काफ़ी जो है कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रही थी। और दूसरा सर, आज जो है पहले कल्याण ज्वेलर्स ही ले लेते हैं, BHEL भी ले लीजिए आप अपनी कवरेज में सर। BHEL, कल्याण ज्वेलर्स। जी, कल्याण ज्वेलर्स में विपुल जी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस आपको अभी नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो 606 के आसपास है, लेकिन फ्रेश बाय करने में मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए। एंड BHEL अच्छा खासा एक करेक्शंस कंसोलिडेशन हुआ है। नेक्स्ट एक टारगेट यहाँ पे बन रहा है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाईज, मुझे लगता है कि यहाँ पे 485 500 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, बने रहना चाहिए। चलिए ठीक है, दोनों पे बात हो गई। MCX और तेजस नेटवर्क, ये दो रचित सर आपको काउंटर हैं, क्या वो बहुत मतलब फेस एक्सप्रेशन कुछ नाराजगी वाले लग रहे हैं आपके? नहीं सर, मैं कुछ देख रहा था जी। अब वो क्या है, मैं स्क्रीन अच्छा, आप जो देखते हैं वो चेहरे पे दिखने लगता है, ये थोड़ा सा मतलब बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। जी सर। वो था ना, आईना है मेरा चेहरा, जो मेरे अंदर चल रहा होता है वो चेहरे पे ऑटोमेटिकली आ जाता है सर। अब मैं क्या करूं, मेरे से बातें छुपती नहीं है सर। और जग जाहिर तो आपने वैसे ही करवा रखा है मेरे को। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रदीप सर? बहुत सरल आदमी है ना, इसलिए वो दिख जाता है। हाँ, मतलब कभी कंघी उंगी करनी हो तो इनका चेहरा देख लिया कीजिएगा आप, आईना है पूरा। जी सर, बताइए। सर, MCX और तेजस नेटवर्क। सर MCX में आप देखिए,
जिस तरीके की पोजीशन है जी मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। अभी इस वीक में पहले भी जब हम जुड़े थे तो 2900 रुपए के लेवल पे चल रहा था, मैं तब भी कह रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे गोल्ड सिल्वर में भी प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे एमसीएक्स में भी प्रॉब्लम दिख रही है। 2643 पहला लेवल है जो मैं देख पा रहा हूं, और उसके बाद 2300 तक मैं इसको देख पा रहा हूं। मेरे लिए ये क्लियर केस अवॉइड है, यहाँ पे कोई भी पोजीशन मैं बनाने में कंफर्टेबल नहीं। इसके साथ साथ तेजस नेटवर्क की हम बात कर लेते हैं। तेजस नेटवर्क आप देखें 537 रुपए के लेवल पे चल रहा है। इट्स एन अमेजिंग स्टॉक एट अ वेरी गुड प्राइस। इन लेवल्स पे पोजीशन है तो बने रहे, नहीं है तो ले भी लीजिए। ये जैसे ही आपको रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहला लेवल अब ये दिखाएगा 640 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये सबसे पहले दिखाएगा 760, और 760 के बाद 860 के लेवल्स। ये एक अमेजिंग स्टोरी इन मेकिंग है। पोजीशन जरूर बनानी चाहिए अगर आप 1 से 2 क्वार्टर का समय दे सकते हैं तो। 1-2 क्वार्टर का समय दे सकते हैं तो बिल्कुल अभी करंट लेवल पे बाय करके जा सकते हैं। एक बार जरा लेवल्स बता, जब दिखाया कीजिए तो पूरा ही दिखा दीजिए ना गुरुजी। हाँ 640, 760, ठीक। 840 हाँ, तोते। नहीं स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? सर स्टॉप लॉस तो बताया ही नहीं है। तो बता दीजिए ना, संकोच क्यों कर रहे हैं? नहीं, संकोच की बात नहीं है सर, बट स्टॉप लॉस एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा हूँ जिस तरीके की पोजिशनल ट्रेड है। तो अभी ये मतलब कितने लोअर लेवल पे और खरीदने की आपसे जरूर बात करूंगा। अभी और करंट लेवल पे नहीं खरीदना है ना, लोअर लेवल पे खरीदना है ये कह रहे हैं? नहीं, यहाँ भी खरीदना है, लोअर लेवल पे आए तो और खरीदना है। और किसी भी मार्केट टाइम फ्रेम क्या रखें 640 के लिए, 100 रुपए ऊपर के टारगेट के लिए? हाँ टाइम सर 640 के लिए मैं समझता हूँ आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। मतलब मैं बहुत कंजर्वेटिव हो जाऊं तो दोनों टारगेट ये वाले जो हैं ये आपको एक क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, और दूसरे क्वार्टर पे आपको 840 का जो हमने टारगेट दिया है वो देखने। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। संजय कुमार धीर जी लिखते हैं, आप सभी को मेरा नमन। विपुल जी मैंने देखा है रचित जी अपने फेस से, अंबाला जी आंखों से, अंशुल जी वाणी से, और आप पूरे शरीर से भाव प्रकट करते हैं। शायद प्रदीप जी ने भाव प्रकट करने के लिए एक आदमी सैलरी पर रखा हुआ है। बहुत शानदार, मतलब कितने छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन। हाँ जी सर, सर समय बहुत कम है जी सर। सर यहाँ पे क्या है, प्रदीप भाई इतने सीरियसली क्यों बैठे रह जाते हैं, क्योंकि जैसे शो से बाहर हटते हैं ना तो उनके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इतनी जगह जो कॉल्स चलती है वहां पे इतनी भावनाएं इनको प्रकट करनी पड़ती हैं कि उससे शांति पाने के लिए ये शो पे आके बैठ जाते हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार। अंबाला में अमीर चंद पे हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि पैसे भी दिए तब भी सवाल नहीं लिया। तो अमीर चंद पे जरा टिप्पणी कर दीजिए। और एक अदानी पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी जरा ले लीजिए, लगातार हमारी कवरेज में रहा है अदानी ग्रुप। पहले तो अमीर चंद पे बताइए और फिर अदानी पावर, अभी क्या करना चाहिए? अच्छा, अभी करना क्या, जिन्होंने ये पैसे भेजे उनके पास में ये है, होना चाहिए, क्योंकि विपुल जी 3-4 हफ्ते हुए हैं रिकमेंडेशन दी थी, 3-4 नहीं 4-5 हफ्ते हुए हैं। और अमीर चंद, आप लोगों ने न्यूली आईपीओ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करते करते स्टॉक आया था, उस समय रिकमेंड किया है कि इसने, आपने डायलॉग भी दिया था, इसने आईपीओ के टाइम पर तो अमीर नहीं किया, लेकिन तो ऐसा अब कर देगा, अब यहाँ पर मौका है। एंड फ्रॉम दैट वाज द प्राइस 127, आज 180 के ऊपर चल रहा है। तो आई होप कि आप उसमें पोजीशन है, और अगर नहीं है तो फिर नाराजगी आपकी जायज है। अच्छा, एनीवेज 180, क्योंकि आप शो नहीं देखते, फिर आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन आती है कि मैंने नहीं लिया या फिर चल गया। जी शो देखो रेगुलरली। चलिए, अभी 182 के आसपास में चल रहा है। इन माय सजेशन, स्टॉक आगे भी रिकवरी इसी रफ्तार में कर सकता है जिस रफ्तार से गिरा, और वी शेप रिकवरी जो भी हमने जून से अभी तक देखी है। सो आई एम क्वाइट बुलिश। 155 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, और वैसे भी 180 रुपए का ही पहला टारगेट था। अपडेट स्टॉक बहुत सारे आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपडेट सब पे नहीं आ रहा, तो अपने हिसाब से एक्शन ले लिया करो आप लोग। बट अगला जो टारगेट है वो 205 यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, और सीधा फिर 250 का, 250, 250 का। और करंट प्राइस जो है, आई डोंट नो आपने खरीद के रखा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट अभी भी अगर किसी को आज की डेट में इसको खरीदने का मन है, गो फॉर इट, इट्स गुड। चलिए, अदानी पावर विपुल जी वीक होता जा रहा है, और आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कि 200 खा जाएगा। तो जो भी आपके पास में फ्रेश लेना नहीं है, जो भी है रखो, लेकिन 200 के स्टॉप लॉस के साथ ही। तो फ्रेश बाई की फिलहाल व्यू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में पोजीशन है, क्योंकि मैंने इसको कई बार रिकमेंड किया, हाल फिलहाल 215 पर भी रिकमेंड किया, 225 पर भी रिकमेंड किया था एक बार, तो अब 200 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलिए। पुरानी बाइंग छोड़ देते हैं। अभी जिनके पास फ्रेश पोजीशन है या जो कैसे भी होल्ड कर रहे हो, 200 से नीचे बिल्कुल नहीं, फ्रेश बाय नो।